देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस जंग में कॉर्पोरेट जगत भी बड़ी भागीदारी निभा रहा है। तो आज दिन भर एबीपी न्यूज पर कॉर्पोरेट जगत की बड़ी हस्तियां होंगी जो ये बताएंगी कि कोरोना के इस संकट काल में किस तरह से उन्होंने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तो शुरुआत एमजी मोटर्स के एमडी और प्रेसिडेंट राजीव छाबा के साथ। उनके साथ बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी दिबांग। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। इंडिया वर्सेस कोरोना कॉर्पोरेट स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे साथ ही हाथ बढ़ाना, और मेरे साथ इस खास बातचीत में मौजूद रहेंगे राजीव छाबा, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमजी मोटर्स इंडिया के। आपका स्वागत है। राजीव जी, आपने इधर काफ़ी हाथ बढ़ाया, काफ़ी साथ दिया लोगों का। विस्तार से कैसा रहा ये अनुभव? एक्चुअली ये जर्नी है जो अभी आई थिंक खत्म नहीं हुई है, चल रही है और ये इवॉल्व हो रही है। और जब लास्ट ईयर जब मार्च अप्रैल से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब हमारी कंपनी में हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि हाउ कैन वी हेल्प एंड प्रॉब्लम्स क्या कौन सी हैं, क्या इश्यूज हैं। उस टाइम पे वेंटिलेटर का काफ़ी इशू आ रहा था, तो हमने वेंटिलेटर खुद कंपनी में अपना डिज़ाइन किया। वेंटिलेटर कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया। हमने वेंटिलेटर 50% प्रोडक्शन बढ़वाया 3-4 महीने में। उस कंपनी के साथ बड़ौदा बेस्ड कंपनी थी, उसमें किया। बट सबसे पहले हमने अपने एम्प्लॉयज़ को और डीलर को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी कि हम जॉब्स किसी की नहीं जाएगी, सैलरी कट नहीं होगी, सब साथ में रहेंगे। तो एक कम्युनिटी की फीलिंग अपनी कंपनी में लेके आए। उसके बाद हमने बोला कि अब हम लोग सबकी सेफ्टी है, तो लार्जर कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स के लिए क्या कर सकते हैं, आसपास जो हमारे प्लांट के लोग रहते हैं, जैसे प्लांट में हमारा बड़ौदा है, वहां के लिए क्या कर सकते हैं, गुड़गांव में हेड ऑफिस है, गुड़गांव में क्या कर सकते हैं। तो हमने फिर लोकल हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया, उनके साथ पीपीई सप्लाईज करना स्टार्ट किया। 2.0 वर्जन जिसको हम आजकल बोल रहे हैं, जब ये सेकेंड वेव आ गई तो इसमें हमने आया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है, तो हमने ऑक्सीजन कंपनीज की शॉर्टेजेस के साथ काम करना शुरू किया। वेव 1 में हमने मास्क बनाने का भी काफी काम किया, बट इस बार हम लोगों ने बेड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। रिसाइक्लेबल बेड, कोविड बेड्स एक्स्ट्रा जो हॉस्पिटल में लग रहे हैं, उनको हम सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमने करा है और कॉन्सेंट्रेटर मंगाए हैं। और एम्प्लॉइज के लिए जनरली इंश्योरेंस इंक्रीज करना, कुछ अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज वगैरह में कुछ फैटेलिटीज भी हो गई हैं अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज में, तो उनके लिए ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट देखना। तो ये सब काफी काम करने की कोशिश हो रही है। तो एक बड़ी बात कह रहे हैं आप कि ले ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि इस दौरान तो ले ऑफ बहुत हुए। तो क्या आपने जो सैलरी में कट किया लोगों की कि हम आपको रखेंगे पर भैया कम सैलरी देंगे, इस तरह की कोई बात हुई? नहीं, हमने जब स्टार्ट किया लास्ट ईयर तो हमने लोगों को ये बोला कि एक चीज क्लियर है कि हम किसी को भी निकालेंगे नहीं जॉब से, एंड सैलरीज पूरी टाइम पे मिलती रहेंगी। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। उसके बाद हमने बोला सैलरी इंक्रीज नहीं दे पाएंगे शायद, लेकिन एज द लक वुड हैव बीन, ऑटो में इंडस्ट्री में थोड़ा कार की डिमांड रही और विद इन द इंडस्ट्री हमारी कारों की डिमांड भी काफी अच्छी रही। तो हमने इनफैक्ट लोगों को सैलरी इंक्रीज भी दी लास्ट ईयर और प्रमोशंस भी दिए। तो ना ही हमने शुरू में जब, सो दिस होल जर्नी कीप्स इवॉल्विंग एज वी से। तो पहले हमने बोला जॉब नहीं जाएगी, सैलरी कट नहीं होगी, फिर धीरे धीरे हमने सैलरी इंक्रीज भी दी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब जो वेव 2 आई है, इसमें भी हमने वही किया कि किसी की जॉब नहीं जा रही है, बट सैलरी कट भी अभी तक नहीं करी है। सैलरी इंक्रीज की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स द ओनली चेंज। पर ये तो बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तो जॉब्स भी जा रही हैं और सैलरी तो जाहिर है बिल्कुल नहीं है लोगों की। ये बताइए कि वेंटिलेटर्स में जब आप घुसे तो किस तरह के चैलेंजेस थे और क्यों आपने सोचा कि वेंटिलेटर्स में मदद करनी चाहिए? ये ख्याल कहाँ से आया? सी अगेन, हमारी कंपनी में एक अच्छी बात यह है कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है कॉल एमजी सेवा। तो ये एक हमारा वॉलंटियर्स का ग्रुप है जो कि 10-12 लोगों से शुरू हुआ था। आज के दिन में 30 लोग हैं उसमें। और हम बोलते हैं कि हमारी जो सोसाइटी में जो इश्यूज चल रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो, एंड हमने कुछ फंड्स एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। एज बाय द वे ये बात ऑल्सो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कोई सीएसआर का फंड नहीं है, बिकॉज सीएसआर एज पर गवर्नमेंट मैंडेट प्रॉफिटेबल कंपनीज में लगता है। अभी तो हम लॉस बना रहे हैं, तो हमारा ये ब्रांड बिल्डिंग का पार्ट है, कम्युनिटी बिल्डिंग का पार्ट है। तो हमने बोला कि इस ग्रुप में बात करते हैं प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर एकदम से इफ यू रिकॉल कि वेंटिलेटर का आया कि वेंटिलेटर हमारे कंट्री में शॉर्टेजेस हैं, तो हम लोगों ने वेंटिलेटर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि क्या हम खुद बना सकते हैं। तो हमने हमारी इंजीनियरिंग टीम ने बनाने की कोशिश करी, प्रोटोटाइप बना भी दिया, बट देन वी रियलाइज कि वी कैन नॉट हैव ए फास्टर
वेंटिलेटर डिजाइन, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सारी क्वालिफिकेशंस भी क्लियर करे, बिकॉज इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीस एंड आपको मेडिकल अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, सब चाहिए होता है। फिर हमने क्या किया, बड़ौदा में हमारे एक वेंटिलेटर का फैक्ट्री ऑलरेडी थी, मैक्स करके, अशोक भाई उनके ओनर हैं, आईटी के कानपुर के हैं वो, तो उनके वो 10-12 वेंटिलेटर महीने के बनाते थे। हमने उसको 400 वेंटिलेटर पर मंथ में लेके चले गए 3 महीने के अंदर। तो सारी जो हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है टीम की, सप्लाई चेन के इश्यूज हैं, आपके जो कंपोनेंट्स इतने सारे सप्लायर से आ रहे थे उनके इश्यूज हैं, प्लस आईटी एफिशिएंसीज इंप्रूवमेंट, एचआर इश्यूज, तो हमारी टीमों ने मिलकर काम किया। अब 10 वेंटिलेटर 15 वेंटिलेटर पर मंथ से हम 400 पे लेके गए। तो इस तरह से हमने उसको सॉल्व किया। इस बार जब प्रॉब्लम शुरू हुई वेव 2 की, तो पता चला कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। तो हमारा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आइडिया लग गया था हमारी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का। तो इनफैक्ट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन केम टू अस कि आप ऑक्सीजन में कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो हमने एक देव नागर प्लांट है, तो वो 30 सिलेंडर पर घंटा बना रहे थे, हमने उसको 50 सिलेंडर पर घंटा विद इन 1 मंथ अपनी अगेन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को उनको देके हमने कर दिया है। इनफैक्ट दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी अब हमारे से सपोर्ट मांग रहा है बड़ौदा में, जो कि हम करना चाहते हैं। तो इसमें जो आपने मदद की, वो फाइनेंशियली मदद की, टेक्निकली मदद की, मैन पावर के हिसाब से मदद की, किस तरह से मदद आपने दी, एक्सटेंड कैसे की? हाँ, तो इसमें 2 चीजें करी हमने। अपनी टीम बनाई, तो हमारे जैसे मेंटेनेंस के लोग हैं, हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो मशीनरी लगाते हैं उस यूनिट के लोग हैं, सप्लाई चेन परचेज के लोग हैं, आईटी के लोग हैं। तो ये पूरे हमने 10-12 लोगों की टीम भेजी, जैसे टू स्टार्ट विद वेंटिलेटर प्लांट में, ऑक्सीजन प्लांट में, कि देखो भी आप कि हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सी एज यू कैन इमेजिन कि ये जो वेंटिलेटर कंपनीज हैं और ये ऑक्सीजन कंपनीज है, ये एमएसएमई सेक्टर में आते हैं। जो हमने अप्रोच करा, ये दे आर नॉट बिग प्लांट, देयर आर बिग प्लांट्स आल्सो, बट हमने एमएसएमई सेक्टर में अप्रोच किया। तो यहाँ पर इतनी कैपेबिलिटीज स्किल वाइज नहीं है, अपना काम वो जानते हैं, कर रहे हैं, लेकिन कैसे इंप्रूव करना है उसमें जो टूल्स चाहिए, जो उसमें थोड़ी हाई एंड इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, इतने ज्यादा वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने ये सारी स्किल्स प्रोवाइड करी। फाइनेंशियल सपोर्ट का हमने ऑफर किया, बट थैंक्स टू मैक्स वेंटिलेटर एज वेल एज देवनागरी, इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आप एक्सपर्टीज दीजिए। तो हम तैयार थे अपनी तरफ से, जैसे कि कंप्रेसर नया लगाना था, कुछ कूलिंग टावर लगानी थी, तो वी वर रेडी कि हम फाइनेंशियल, बट इन लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प हमसे बिल्कुल नहीं ली, बट टेक्निकल हेल्प मांगी। ये बड़ी बात है। ये भी आपने किया कि आपने 100 गाड़ियां दी मेडिकल प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, कैसे इस्तेमाल हो रहा है और ये आइडिया कहां से आया? ये तो सीधा ब्रांड प्रमोशन हो गया वैसे आपका। नहीं, एक्चुअली यू कैन से इट इन योर ओन वे, बट जब जैसे लास्ट हमने दो सिचुएशंस में गाड़ियां दी। लास्ट ईयर हमने जब स्टार्ट किया, तो जब वेव 1 थी, तो हमारे पास तो सारा लॉकडाउन चल रहा था, गाड़ियां जो आपकी टेस्ट ड्राइव गाड़ियां होती हैं, डीलर्स पे गाड़ियां होती हैं, सारी वो खड़ी हुई थी। तो हमने बोला कि वहां पर डॉक्टर्स को, नर्सेस को, फ्रंट एंड और वर्कर्स को जो शॉर्टेज है, कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ियों की प्रॉब्लम है, तो कैसे करें। तो हमने हर सिटी में अपने डीलर्स को बोला कि आप गाड़ियां डाइवर्ट कर दो। तो इट वाज नॉट वेरी टफ, बट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम वाज एन इशू। तो जब हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं, तो हमने वो गाड़ियां दी। साथ में आपको शायद ये भी पता हो कि हमने फिर अपनी कुछ हेक्टर में आइडिया आया इसी एमजी सेवा ग्रुप में कि हम इसको एम्बुलेंस बना सकते हैं। तो हमने एम्बुलेंस बनाई लास्ट ईयर, हमने कुछ एम्बुलेंसेस दी, और इस बार हमने इस वेव 2 से जस्ट पहले हमने नागपुर में, स्पेशली बिकॉज जो हमारे डीलर है वहां पर, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हमने 7 एम्बुलेंसेस वहां पर दी। तो इस बार वो एम्बुलेंसेस का काफी काम हुआ है वेव 2 में, टेस्टिंग में। इनफैक्ट नितिन गडकरी जी का फोन भी आया कि हमें और गाड़ियां आप दीजिए, तो फिर हम और गाड़ियां देने की एम्बुलेंसेस कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एमजी सेवा जो ग्रुप है, जो वॉलंटियर्स हैं, ये आइडेंटिफाई प्रॉब्लम सारी करते हैं कि कहाँ एम्बुलेंस की है, कहाँ शॉर्टेज है। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूँ, केरला में हमारे डीलर के थ्रू आया कि वहां पर 2 यंग लड़कियों ने, जिसको शायद आपने भी शायद टीवी पे कवर किया, वो 19-20 साल की लड़कियां हैं, उन्होंने बेसिकली डेड बॉडीज को मूव कर रही हैं वो, क्योंकि डेड बॉडीज को मूव करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन्होंने एनजीओ स्टार्ट करनी है, तो यंग लड़कियां, तो उन्होंने बोला कि हमें एम्बुलेंस भी चाहिए। तो हमने उनको भी एक एम्बुलेंस देने की हमने कमिट किया कि एक एम्बुलेंस बन रही है, अभी हमारी 8-10 दिन में चली जाएगी। तो इस तरह की चीजें हम लोग लोगों से आइडियाज लेके उसको कर रहे हैं। तो ये कोई $1 मिलियन आइडियाज नहीं है या $1 मिलियन इनिशिएटिव नहीं है, बट ऐसे हमारे 40-50 इनिशिएटिव हैं जो कि हमारे एम्प्लॉइज कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इट इज आवर वे टू गिव इट बैक। जितना हम अपनी कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए, हम करने की कोशिश कर रहे हैं।
जी हाँ, आपने हॉस्पिटल बेड्स में भी मदद की, उसमें भी आप हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं, उसका क्या विस्तार है? तो उसमें जैसे अगेन हमारे एक एम्प्लॉई हैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के, उन्होंने बोला कि जो आजकल रिसाइक्लेबल बेड काफी बन रहे हैं, और उसका एक स्टार्टअप है जो रिसाइक्लेबल बेड बना रहा है, और जितने ये कोविड में टेम्परेरी हॉस्पिटल्स ऐड हो रहे हैं, बेड्स ऐड हो रहे हैं, उसके लिए काफी ये यूजफुल हो सकते हैं। तो हमने बोला चलो इनिशिएटिव लेते हैं, इसको आप ट्राई करो। तो उन्होंने ट्राई किया, हमने हॉस्पिटल के साथ अटैच किया। तो हमने 2 जगह, पूना में हमारे जो एमजी कस्टमर्स का क्लब एक है, तो एमजी कस्टमर्स क्लब भी काफी इस चीज को वॉलंटरी करने की कोशिश कर रहे हैं हॉस्पिटल के साथ। तो वहां से एक डिमांड आई, तो हमने कुछ पूना में सप्लाई किया। उत्तराखंड से डिमांड आई, वहां के हमारे उत्तराखंड के डीलर के थ्रू, कि वहां पर भी 200 बेड की रिक्वायरमेंट है। तो फिर हमने तो बेसिकली हमने 200 बेड प्रोक्योर करके स्टार्टअप से हम उत्तराखंड में भी सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट नीड्स हैं। एंड सारा आई एम वेरी हैप्पी टू से कि ये नहीं कि मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने बोला ऊपर से कि हमें ये काम करना है, या हमारा सीएसआर फंड है, हमने सीएसआर फंड दे दिया। ये सारा एम्प्लॉइज की वीकली मीटिंग होती है, जो मैं खुद चेयर करता हूं, और वहां से आइडियाज आते हैं और उसको हम एक्सपेंड करते हैं। जी, तो एक बात तो साफ है कि आप सबको नींद बहुत अच्छी आ रही होगी आजकल, जो कि एक बड़ी बात है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसको आप जो एमजी की बड़ी सोच है, जिस तरह का रास्ता आप आगे खोलना चाहते हैं, उससे कैसे जोड़ते हैं इस सारे काम को? मेरे हिसाब से एक चीज जो आई होप कोविड के बाद और क्लियर हो जाएगी, और ये कुछ चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली अमेरिका वगैरह में, सिलिकॉन वैली में काफी ऑलरेडी चल रही है बातें, कि आज के दिन में आप हमारा जो बिजनेस का एक आइडिया होता था कि यू हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फॉर योर शेयर होल्डर। ये एक लॉजिक होता था जो हमने एमबीए में सबने पढ़ा हुआ है, कि हर कंपनी की एक रीजन होता है एग्जिस्टेंस का, वो होता है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिए शेयर होल्डर के लिए। ये आपका एमबीए में चैप्टर होता है। अब जो शेयर होल्डर की लैंग्वेज है वो धीरे धीरे चेंज होकर स्टेक होल्डर पे जा रही है। स्टेक होल्डर में आपके एम्प्लॉइज भी हैं, कस्टमर्स भी हैं, सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट भी आपकी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सिलिकॉन वैली से कॉन्सेप्ट काफी बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप वहां पर देखेंगे कि वहां के सीईओज वगैरह काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब इश्यूज में। मेरे हिसाब से इंडिया में टाइम आ चुका है जब हम कॉर्पोरेट लोगों को भी वी हैव टू इंप्रूव आवर इन्वॉल्वमेंट इन दिस कम्युनिटी इश्यूज एंड कम्युनिटी थिंग्स। एक बात जो देखने आई कि अगर पिछले साल की बात करें तो करीब 18% ऑटो सेक्टर में, खासतौर पर कार्स और एसयूवीज के मामले में कमी हुई। आपका उसमें करीब 70% से ज़्यादा आप में बढ़ोतरी हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसे हुआ? वजह क्या है? एक्चुअली टू बी फेयर 70% फीसदी अच्छा लगता है सुन के, लेकिन अगर आप ये देखिए 2019 में हमने लॉन्च किया था तो हमारे 7 महीने की सेल थी, और 2020 में पूरे 12 महीने मिले। तो कुछ तो ग्रोथ जो हुई है वो हमारा 12 महीने का पीरियड था, इस वजह से मिली है। लेकिन आई वुड लाइक टू से कि जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमने प्रोडक्ट के अपने पिलर्स बनाए हैं, कि टेक्नोलॉजी हमारी, जैसे एमजी हेक्टर है, आपने शायद सुना होगा, एमजी हेक्टर ने टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। फिर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करी, तीसरी गाड़ी ग्लॉस्टर जो ऑटोनोमस लेवल 1 है वो लॉन्च करी। तो टेक्नोलॉजी में हमारी काफी आगे है। कस्टमर सर्विस में आई वुड लाइक टू बिलीव वी प्रोवाइड प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट सर्विस टू द कंज्यूमर इन द इंडस्ट्री। एंड देन ये हमने कम्युनिटी सर्विस, और चौथा हमारा पिलर है डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ हमने जेंडर डाइवर्सिटी में काफी काम किया हुआ है, और हमारी 33% वर्कफोर्स विमेन है, प्लांट में भी और स्टाफ में भी। तो ये चारों पिलर्स मिला के आई थिंक कहीं ना कहीं तो रेजोनेट ये करती है कस्टमर्स के साथ। और जो हेक्टर है वो काफी अच्छी गाड़ी है। ZS EV probably I would say is the best electric vehicle in the country right now। तो तो सारा प्रोडक्ट और ये सारा सपोर्ट सिस्टम, इन सबका कहीं ना कहीं हाथ आया है इस तरह की ग्रोथ में। जी हाँ, एक ये बात देखने वाली है कि इस सब में इकोनॉमी कैसे होगी, सबकी नज़र इस पर है। और ख़ास तौर पर जिस तरह का कोरोना आज है, जिस तरह की मार है कोरोना की, जितनी सीवियर है कोरोना आज, आप कैसे देखते हैं इकोनॉमी आगे कैसे खुलती हुई नज़र आ रही है आपको? आई थिंक फ्यूचर तो इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रांग रहेंगे हैं, और आगे मिड टर्म में सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जब हमने ये सेकेंड वेव पीक देख रहे हैं अप्रैल में और मई में, इसमें जो लोगों का अनफॉर्चुनेटली काफी जो
पर्सनल लॉस हो गया फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, कम्युनिटी में, उसको तो अनफॉर्चुनेटली रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे अब कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में है कि जैसे कि हम अपनी कंपनीज के पॉइंट से बात कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जून में सिचुएशन और काफी कंट्रोल हो जाएगी एंड जुलाई ऑनवर्ड्स फिर से ये खुलना शुरू हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में सीन देखा था। उसके बाद अगस्त सितंबर में फिर फेस्टिवल पीरियड आना की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी फीलिंग है कि जुलाई ऑनवर्ड्स हमारा फिर से हम अपवर्ड कर्व में आ जाएंगे एंड ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। ओनली थिंग इज, इस बार हमें गलती एक चीज नहीं करनी चाहिए कि हमें वेव 3 की तैयारी शुरू से करके रखनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन जो करना है खूब करके रखना चाहिए, और हमें ये मास्क वगैरह जो है, ये नहीं कि एकदम से मास्क उतार दो आप और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाओ। ये हमें केयरफुल रहना है, वैक्सीन और करना है, सो दैट वेव 3 एक वो फुस होके निकल जाए होपफुली इस बार, और हम तैयार हैं। लेकिन इकोनॉमी डेफिनेटली इंप्रूव करेगी इन माय ओपिनियन फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं, इसको दोहराने की ज़रूरत है कि मास्क लगाए रखिए। आपने वैक्सीन लगाई है तो नहीं लगाई है तो लगवाइए, और वैक्सीन लगाने के बावजूद मास्क लगाए रखिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिए। ये बड़ी बात है। वर्क फ्रॉम होम के बारे में अगर पूछूं तो क्या आपको लगता है कि ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अनुभव है, और आगे भी कुछ लोगों के लिए किया जा सकता है? डेफिनेटली 100%। हर जगह जो बात हो रही है वो हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, क्योंकि 100% फ्रॉम होम इज नॉट ए गुड आइडिया फॉर लॉन्ग टर्म। 100% फ्रॉम वर्क, पीपल डोंट वांट टू डू इट नाउ, राइट? तो हाइब्रिड मॉडल होगा जिसमें कि आप फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को काफी देंगे। हो सकता है जैसे हमारी कंपनी में बात चल रही है कि मे बी आप 4 दिन काम करिए ऑफिस से और 1 दिन हो सकता है आपको फ्री मिल जाएगा, आप घर से काम कर सकते हैं। या फिर कई चीजों में आपने अपने घर की लोकेशन से काम करना है। इनफैक्ट आप जैसे मान लो गुड़गांव में ऑफिस है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के घर गए हुए हैं आगरा में या मद्रास चेन्नई में या कहीं भी लखनऊ में, तो आप वहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें इवॉल्व होंगी धीरे धीरे, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है इट विल फोर्स ऑल ऑफ अस टू मेक श्योर कि ये हाइब्रिड मॉडल अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा स्लोली। राजीव छाबा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक बड़ा काम कर रहे हैं। कोरोना है, इस काल में आप कर रहे हैं। उम्मीद है आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।